मेरा नाम सैमसन जॉन है और मैं पादरी हूँ। मेरा ताल्लुक CDA अस्सलाम वालेकुम। क्रिश्चियन सॉरी नाम क्या? मेरा नाम पादरी सैमसन जॉन है और मेरा बेशक। ताल्लुक CDA से है, क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी से, और मैं क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट भी हूँ। और आपने गुज़श्ता रोज़ कराची में पूरी मसीहियत जो पाकिस्तानी मसीहियत है उनको मनाजरे का चैलेंज किया था, तो मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपके चैलेंज को हमने कबूल किया है और हम 20,000 बंदों को पेश कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, वो इस मनाजरे में प्रेजेंट होंगे। और इसके अलावा आपने कहा था कि बाइबल मुकद्दस में कोई एक आयत जो इस बात पर दलालत करती हो कि हज़रत मसीह ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 13 उसमें लिखा है कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। जब आप बाइबल मुकद्दस पर गौर करते हैं तो लाजिम है कि आपको बिब्लिकल लैंग्वेजेस का पता होना चाहिए। यहाँ पे जो खुदावंद के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो कुरियोस है, और कुरियोस जो के साथ जब भी आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है तो ये खुदा के मायने देता है। तो मसीह जब अपने बारे में गॉस्पेल ऑफ जॉन में ये बात करते हैं तो वो खुदा होने की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं खुदा हूँ। इसके अलावा गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 21 और उसकी आयत नंबर 3 उसमें लिखा है कि अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम ये क्यों करते हो तो तुम उनसे कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। तो यहां पर भी यीशु जो हैं अपने आप को कुरियोस आर्टिकल के साथ खुदा कह रहे हैं। तो इसके अलावा आप गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर सुनिए भाई साहब, एक सवाल पूछना चाहिए, एक सवाल एक टाइम पे, समझे ना। पहला आपका सवाल कि आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते। शायद आपने मेरी तकरीर नहीं पढ़ी जी, या मेरी तकरीर सुनी नहीं। चैलेंज करने को मैं जब चैलेंज करता हूं अलग बात है, आपने सवाल किया, सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप डिबेट करना चाहते, मेरे डिबेट के शराइत है जी जी, मेरे डिबेट की ये शराइत है कि अगर किसी को मुझसे डिबेट करना है पब्लिक में तो कम से कम वो 5% जैसा मैं मजमा इकट्ठा करता हूं। मेरे सबसे बड़ा मजमा है 10 लाख हिंदुस्तान में। कितना? 10 लाख। तो कम से कम 5%, 50,000 का मजमा तैयार करो। आपने सुनिए 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 20,000 का कहा था। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं जब बात कर रहा हूं बीच में दखल मत दीजिए। जी जी, आप बात करें। 30,000 आपके लिए 30,000 चलो मान गए। 30,000 मान, मुझे सुनने में प्रॉब्लम हुई। आपने 30,000 कहा, 30,000 भी मान लिया। सबसे पहला मेरा 10,000 था, फिर 20,000 हुआ। जब से बढ़ते जाता है, मेरी तादाद बढ़ते जाती है तो आम भी बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले मैं कहता था 10,000 करो क्योंकि मजमा मेरा छोटा था। जब मजमा बढ़ते जाता है और पॉपुलैरिटी बढ़ते जाती है तो मेरा मिनिमम क्राइटेरिया भी बढ़ते जाता है। मैंने पहले जब बहस किया तो जो लोग सिर्फ 5,000 इकट्ठा करते उनके साथ भी मैंने डिबेट किया। वो पहले था ईयर 2000 में, 1998 में। आप बोलते 30,000 मान गए। आप मुझे ये बोलिए कौन सा आपका डिबेटर 30,000 लोग को अपने वाहिद लेक्चर के लिए जमा कर सकता है? नाम क्या उसका, और फोटो दो मुझे। कौन सा आपका डिबेटर है? मैं जानता हूं दुनिया में सैकड़ों क्रिश्चियन हैं जो लाख से ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। बेनी हिन, मॉरिस रेलो, जिमी स्वगैट, ये सब नाम है। आपका कौन सा आदमी है जो 30,000 इकट्ठा कर सकता है? नाम क्या उसका और सबूत पेश करो। हम यहाँ पर जो है क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 20,000 लोगों का इंतजाम अरे करेगी भाई अगर हम डिबेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने आपके कोई मुकर्रिर ने जो डिबेट करना चाहता है, पादरी शफीक कमल और मैं पादरी सैमसन जॉन जो है तो पादरी सैमसन जॉन जिंदगी में कभी भी 30,000 लोग को खिताब किए अकेला? कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा हूं, अकेला। कब किए? तारीख बोलिए और सबूत पेश किए। जो अकेला हम जब सुनिए मेरी चर्च बात, में सुनिए मेरी बात। चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, पब्लिक की किताब की बात कर रहा हूं। नहीं, आप अगर नमाज पढ़ाएंगे 1 लाख लोग को, बोलेंगे 1 लाख को किताब क्या जुम्मे खुतबे के लिए, वो सही नहीं है। वो अगर चर्च में आ रहे तो अल्लाह की इबादत करने आ रहे, सैमसन जॉन की तकरीर सुनने के लिए नहीं। कौन शख्स कहेगा क्या मैंने किताब किया एक बड़े मस्जिद में जिसका लाख का मजमा है? वो
दलील नहीं है कि लाख उसके लिए है, वो लाख लोग अल्लाह की इबादत करने के लिए है। आप समझ रहे? खिताब मतलब ग्राउंड पे होना चाहिए, ऑडिटोरियम में होना चाहिए, चर्च के अंदर नहीं। आप इतना भी नहीं जानते, क्या डिबेट करेंगे? मैं आपको बताता हूँ। सुनिए मेरी बात। मॉरिस सिल्वा का नाम सुने आपने? जिमी वगैरह का नाम सुने? बेनिन का नाम सुने? ये सब दुनिया में मशहूर मुकर्रिर है, टेलीवेंजलिस्ट है। ये तकरीर करते हैं, लाख लोग, 2 लाख लोग, 3 लाख लोग, 5 लाख लोग। श्री श्री रविशंकर नाम सुने? जी। रामदेव बाबा नाम सुने? जी। अभी आपके सैमसंग जॉन क्या? तो अकेला करना चाहिए, अकेला, चर्च के अंदर नहीं। आपने जब सुनिए मेरी बात ना, आप सुनिए। जी। ये आप मेरे टीम को प्रूफ दीजिए, कौन से तारीख को आप बोल सकते, कौन से तारीख को आपके पास्टर सैमसन ने कौन से मैदान में तकरीर की जहां 30,000 लोग थे? आप बोल सकते? मैं हाँ के नहीं? एक बात कहना चाहता हूँ। बात नहीं सुनने का है मुझे आपकी, मैं पूछना चाहता हूं। आप तारीख बोलिए, वक्त बोलिए, वेन्यू बोलिए और साबित कीजिए सबूत के साथ। कर सकते क्या नहीं? हाँ के नहीं? चर्च में नहीं कर सकते क्या नहीं? हम प्रीस्ट जो है वो तो चर्च में ही जो है गलत है, सरमन करेगा। मैं क्या मस्जिद में आज कर रहा हूं, मैं जब बाहर मैदान में करता हूं। चर्च में लोग ईश्वर की इबादत करने आते, उसके नाम पे बोले मैंने इकट्ठा किया, ये वैलिड नहीं है। आप समझ रहे? ये वैलिड नहीं है। वो शख्स जब बाहर तकरीर करता है और बाहर लोग आते तो सबूत है कि उसके वजह से है। चर्च में तो लोग इबादत करने आ रहे, ये वैलिड है ही नहीं। तो हमारे मस्जिद के अंदर, हमारे मस्जिद में तो लाखों लोग आते ना, यहां भी बादशाह मस्जिद में लाख आते, आप जाएंगे इस्लामाबाद में 3 लाख आते, तो वहां का खतीब थोड़ी कह सकेगा क्या 3 लाख मेरे लिए है। वो 3 लाख है नमाज पढ़ने के लिए। अभी ज्यादा वक्त बहस मत, वेस्ट मत कीजिए, इतना बड़ा मजबा है। वक्त अभी 1:20 है, बराबर ना? आपने जो सवाल किया उसका पहला सवाल को तो जवाब दे दिया। आप सबूत पेश करो, चर्च की बात मत करो। कौन से ऑडिटोरियम में, कौन से स्टेडियम में, कौन से मैदान में तकरीर किए? चर्च में किए। क्या इससे मालूम पड़ता आप डिबेट के लायक नहीं? फिर भी डिबेट करना चाहते। मेरे बहुत से स्टूडेंट है, आप मलेशिया में आओ, तुमसे डिबेट करेंगे। हिंदुस्तान में आओ, डिबेट करेंगे। कब आने को तैयार है? बोलो, मलेशिया आओ। लेकिन मेरे स्टूडेंट, मेरा बेटा को छोड़ो, बेटा नहीं, मेरा स्टूडेंट, मेरे सैकड़ों स्टूडेंट है, आपसे डिबेट करके आपको एकदम एक फतह मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आप कब आते मलेशिया? आप हायर करो स्टेडियम मलेशिया में, सैमसंग। अफसोस की बात, इससे मालूम पड़ता है आपका जहन क्या है। आपने सुनिए, आपका वक्त खत्म हो गया अभी, समझे ना? और जो आपने रेफरेंस दिया मैथ्यू का, उसमें कहीं नहीं लिखा। मेरा चैलेंज ये था, अगर कोई भी बाइबल में ये साबित करे क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं। दोनों रेफरेंस में कहीं भी नहीं लिखा था कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते मैं खुदा हूं। आपका रेफरेंस में किधर नहीं था, मैं गौर से सुन रहा था, ना मैथ्यू में था ना जॉन में था। आपके रेफरेंस में आप बोल रहे थे ये इसके माननी ये होती है। मेरा साफ कहता अनइक्विवोकल स्टेटमेंट, अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट, वे जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ सेज आई एम गॉड, और वे सेज वर्शिप में, बिना शक बिना शुबा के ऐसा हवाला दो बाइबल का जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते कि मैं ईश्वर हूं या मेरी इबादत करो। दोनों सेंटेंस में नहीं था, तो वक्त जाया मत करो इधर। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? रावल राम ने एक अच्छा सवाल पूछा जी। उसने कहा कि उनकी मजहब किताब में भी जिना हराम है, बिल्कुल सही फरमाते। उनकी मजहब में लिखा हुआ है कि शराब हराम है, बिल्कुल सही फरमाते। आपने अगर मेरी तकरीर सुने, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत, आपने सुने वो तकरीर को? जी। अच्छा, वो तकरीर में लिखा है हिंदू मजहब में 2 किस्म की किताबें हैं, एक श्रुति और एक स्मृति। श्रुति मतलब वो किताब जो भगवान की तरफ से आती है, भगवान की तरफ से। स्मृति वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। श्रुति में आता है वेद एंड उपनिषद, स्मृति में आता है महाभारत, रामायण, भगवत गीता, मनुस्मृति एटसेट्रा। आप अगर पढ़ेंगे आपके छंदोग्य उपनिषद जो श्रुति है, छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1, नाकस्य कसिज, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। बिल्कुल, भगवान एक ही, दूसरा नहीं है। बिल्कुल। आपके किताब में लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9, नाकस्य कसिज जनित न पदिपा, नाकस्य कसिज
जनिता न चदीपा, मतलब उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं है, ना माँ है ना बाप है ना बच्चे है। सही। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा के मानी होती है संस्कृत में अक्स, पिक्चर, फोटो, स्टैच्यू, आइडल, पेंटिंग। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। यही लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में भी, न तस्य प्रतिमा अस्ति। तो आप अगर भगवान को मानते हैं और भगवान की मूर्ति बनाते हैं तो गलत है। आपके किताब के हिसाब से कुरान मजीद को बाजू रखो, हदीस को बाजू रखो। आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? सर मैं सिर्फ कृष्ण भगवान की मूर्ति पे मानता हूँ, अदरवाइज देवता हैं वो मतलब उन पे सजदा नहीं कर सकते। अच्छा। सिर्फ कृष्ण भगवान को सजदा कर सकते, उसकी मूर्ति भी जायज है। ये कहाँ लिखा है कि कृष्ण भगवान की मूर्ति जायज है? किधर लिखा है? वो सर मेरे हिसाब से वो खुदा है हमारा, इसलिए। बराबर, हमारे हिसाब से मैं भी अल्लाह में मानता हूँ, लेकिन अल्लाह की मूर्ति नहीं बना सके वो ही अल्लाह में मानता हूँ। अगर अल्लाह की मूर्ति बना सके तो वो अल्लाह ही नहीं है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। नारायण तकबीर। भाई हमारे गैर मुसलमान भाई मुझसे सवाल पूछ रहे। तकबीर अच्छी बात है, लेकिन अभी सवाल जवाब हो रहा है। तो मेरी दरखास्त है कि जब गैर मुसलमान भाई पूछते तो उन्हें डरने लगना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि आपस में हम भाईचारा है। सही। उनको डरने लगना चाहिए। डरते नहीं माशाल्लाह, लेकिन आप ऐसा मत करो कि वो डर जाए। नहीं बराबर ना? तो आप डरिए मत भाई साहब, ये खाली तकबीर कह रहे। नहीं सर। तो हमारे हिसाब से जिसकी मूर्ति बना सके वो अल्लाह ही नहीं, और ये वेद में भी लिखेला है। आप इस्कॉन में मानते? सर वो तस्वर है, वो हमें भी पता है कि उसमें खुदा नहीं है, वो एक तस्वर है। हाँ, हमारे इसमें खुदा का तस्वुर करते मूर्ति बनाए तो गलत है। तो यही मैं कहता हूँ, आप अपनी किताब का अमल नहीं कर रहे, आप अपनी किताब का सही अमल करेंगे तो आप भी जन्नत में जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल। तो कुरान में नहीं करते ना हम अपना मजहब पे मतलब फॉलो नहीं करते सही तरीके से। जी। मेरा फॉर्मूला बहुत इजी है। सही। कुरान मजीद में लिखा है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सही। अपन आज माने जो आप और हम में यकसा है, कम से कम उस पे तो अमल करे। मेरा फॉर्मूला यूनिवर्सल है, पूरा भाईचारा है। मैं कहता हूं भाई बाइबल को लेके आओ, वेद को लेके आओ, कुरान को लेके आओ। वेद काफी बड़ी है, बाइबल कुरान से 3 गुना बड़ा है। हम आज वादा करें कि जो यकसा है कम से कम उस पे तो अमल करे। जो यकसा नहीं उसको साइड पे रखेंगे, कल बहस करेंगे। जो यकसा उस पे तो अमल करे। बाइबल में लिखा है, वेद में लिखा है खुदा है कि खुदा का अक्स नहीं। अगर आप खुदा का अक्स बनाते तो आप वेद के खिलाफ जाते। सिर्फ कृष्ण का बनाओ तो भी गलत है। सर वो भगवत गीता में लिखा है, इसलिए। हाँ, भगवत गीता स्मृति है। भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है, सही क्या नहीं? सही। तो महाभारत एक स्मृति है। स्मृति श्रुति के खिलाफ नहीं जा सकती है। अगर स्मृति और श्रुति में टकराव है तो हम श्रुति को मानेंगे, स्मृति को नहीं। वेद और उपनिषद सबसे ऊपर है। सही। तो आपका एक पीएचडी टीचर है, वो कुछ कहता है, और एक बैचलर है। आप पीएचडी वाले उस्ताद को मानेंगे या जो बैचलर की डिग्री वाले उस्ताद को मानेंगे? किसको मानेंगे? कौन से उस्ताद को मानेंगे? पीएचडी सर। पीएचडी। तो आपका पीएचडी वेद है। सही। तो अगर आप मूर्ति पूजा छोड़ देंगे और आपके किताब में लिखा हुआ है, आपके किताब में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, और आप वेद पढ़ेंगे और पुराना पढ़ेंगे, उसके अंदर कई जगह पे लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप अगर कल की पुराना पढ़ेंगे, भविष्य पुराना भी है, कल की पुराना है, और आप मेरी तकरीर सुनेंगे। एक तकरीर है मेरी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ मैं छोटी पॉइंट कहूंगा। आप अगर कल की पुराना पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 5, 7, 11, 15, 17, उसमें लिखा है क्या? एक अवतार आएंगे, आखिरी अवतार आएंगे, जिसके वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब भगवान, यास मतलब उसका बंदा, उसका सर्वेंट। अरबी में तर्जुमा करेंगे तो अब्दुल्ला होता है। आखिरी पैगंबर आएंगे जिसका वालिद के नाम अब्दुल्ला है, उसके माँ का नाम है सुमति। सुमति संस्कृत में मतलब अमन, शांति।
अरबी में कहेंगे आमिना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम था आमिना। वो पैदा होंगे एक अमन शहर में, मक्का। उस शहर के ग्रोह के लीडर के कबीले में पैदा होंगे, कुरैश के कबीले में। उसके 4 करीब दोस्त होंगे। जिक्र हो रहा है खुलफा राशिदीन का। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो बहुत लंबा है, 2 घंटे की तकरीर दे सकता हूं मैं। तो अगर आप अपनी किताब में मानते, आपको मानना पड़ेगा कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर मैं पढ़ी नहीं है, मैं भी बस ऐसे मतलब कोई सही तरीके से नहीं पढ़ा है, इसलिए मुझे पता नहीं है उसमें। नहीं पढ़ा तो गलती किसकी? मेरी है? मेरी गलती है, मैं मान रहा हूँ। तो और आप हमारे मेरी- ऐसे तो करोड़ों आप- लोग हैं जो नहीं फॉलो करते हमारे मजहब को, इसीलिए हिंदुस्तान में जब मेरी तकरीर होती है जी जी तो हिंदू का मजमा इससे बड़ा होता है। बिल्कुल देखा है। 5 लाख, 10 लाख, 25%, 20% गैर मुस्लिम होते, 20% हिंदू होते। तो 10 लाख का 20% कितना हुआ? 2 लाख। ये 2 लाख का तो मजमा नहीं ना, क्योंकि हिंदुस्तानी मुझसे मोहब्बत करते हैं और गैर मुस्लिम भी मोहब्बत करते हैं। वो पॉलिटिशियन है जो प्रॉब्लम होता है उनको, वोट बैंक का प्रॉब्लम है। अरे हम लोग तो हार जाएंगे अभी। हिंदू जब मेरी तकरीर सुनते हैं, कहते हैं कि 2 घंटे में हमने वो सीखा जो हमने 40 साल हमें पता नहीं था। तो मैं अभी जो मैं हवाला दिया, रेफरेंस के साथ आपकी किताब का हवाला दिया, तो आप अगर सच्चे हिंदू है तो आपको मानना पड़ेगा कि एक भगवान है। उस भगवान की मूर्ति नहीं है, उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आप अपनी किताब पे अमल करेंगे? जी करूंगा। और जो चीज यकसा है कम से कम उस पर तो अमल करो। जो टकराव है वो बाद में, मैं जानता हूं, मैंने तकरीर की है, इसमें लिखा है कि हिंदू मजहबी किताब में लिखेला शराब पीना हराम है, कुरान में लिखेला है। सही। आपकी मजहबी किताब में यह भी लिखा है कि सुअर का गोश्त खाना हराम है। सही। और आपकी किताब कुरान से सख्त है, उसमें लिखा है कि अगर आप सुअर का गोश्त बेचेंगे तो पैर और हाथ, उल्टे पैर और उल्टे हाथ काटना चाहिए। ये किधर हदीस में नहीं लिखेला है, ना कुरान में लिखेला। आपकी मजहबी किताब मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि आप उल्टे हाथ और उल्टे पैर काटो अगर वो सुअर का गोश्त बेचता है तो। सही। तो अगर आप सही हिंदू है, आपकी मजहबी किताब पढ़ो। आपकी मजहबी किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर आएंगे और आखिरी पैगाम देंगे। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आखिरी पैगाम है कुरान मजीद। सही। तो अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आपको कुरान मजीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना पड़ेगा। आप देखेंगे हिंदुस्तान में हजारों की तादाद में हिंदू इस्लाम कबूल किए। अल्लाह हिदायत दिया, मेरे वजह से ने, अल्लाह ने उन्हें हिदायत दिया। क्या मेरे तकरीर के बाद कई लोग, चाहे मजमे में चाहे घर पे, अल्लाह उन्हें हिदायत दे रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर मैंने अभी देखना है, जाकर पढ़नी है किताब, तो अगर उसमें है तो ठीक है, सही बात है। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि आप मेरा वीडियो कैसेट जी हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत देखिए, जी। और उसको देखने के बाद अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए। अगर आपको यकीन आता है तो हक है, तो मैं आपको दावत देता हूं कि हक का पैगाम को एक्सेप्ट करो और इंशाअल्लाह ये आपके लिए राह नजात बनेंगी इंशाअल्लाह।